व्हाट्स अप गाइस, आज दिवाली है और यहाँ पे तो कुछ ज़बरदस्त काम चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग इतना बिज़ी हैं और ये देखिए मेरे पीछे श्रेष्ठा आ गई है। और लकीली मैं क्या बताऊँ, सुबह 10 बजे मार्केट गई, पूजा का सामान खरीदा, आके फटाफट सारा ठीक किया और इसी बीच 4 बजे श्रेष्ठा आ गई मुझे हेल्प करने के लिए। ये तो मतलब ब्लेसिंग के अलावा और कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये भद्र लोग को देखो ये भद्र लोग बिल्कुल एकदम भद्र बन के बैठा हुआ है। इसने भी आज मुझे बहुत हेल्प किया है। 26 दिए जलाए हैं, उसमें तेल डाला है, फिर उसमें उसको मतलब प्रॉपर तरीके से उसको मतलब सजाया है। लेकिन मिस्टर हस्बैंड ने क्या किया है? मिस्टर हस्बैंड अभी ऑफिस जा रहे हैं पूजा करने। चलो यही बहुत है मेरे लिए। तो सब लगे हुए हैं, बहुत रौनक अभी मेरे घर में। इनको दिखा दो। इनको और इन्होंने जो किया है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। सारा दिन भौंका है सारा दिन भौंकते गए हैं। तो अब बस थोड़ी देर में हम पूजा स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको मेरा पूजा का जगह दिखाती हूँ और यहाँ पे पहले अच्छे से श्रेष्ठा का क्रिएटिविटी दिखाती हूँ। इतने कम समय में इतनी बढ़िया रंगोली, ये एक्चुअली हम लोग कोलकाता में अल्पना भी बोलते हैं, तो चावल से बनती है ये। इतने कम समय में मतलब क्या बोलूं, विद इन 10 मिनट्स उसने ये बना दिया। और मेरा सब सामान खरीदा हुआ था। ये दिया मैंने खरीदा था, ये 4 मुखा दिया, यमदीप जो उसको बोलते हैं, उसका खरीदा था। लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है सब करने का। पूजा का इतना डिटेल पूजा होता है दिवाली का कि एंड आई एम द ओनली वन जो मुझे सब करना पड़ रहा था। तो ये मेरी मैडम आ गई। ये तो आई थी बेचारी ऐसे ही मिलने और मैंने इसको काम पे लगा दिया। ब्यूटी स्लीव लगा के आ गए और हम लोग सुबह से खट रहे हैं। और ये माँ का भोग भी रेडी कर दिया। मेरे घर में तो सब मतलब फटाफट काम करने वाले लोग हैं। फटाफट कम टाइम में सब रेडी कर देते हैं, सब एक्सपर्ट। और ये देखो इनको सारा दिन कोई काम नहीं है सिर्फ भौंकने के अलावा। बदमाशी मतलब भर के, हमेशा बदमाशी। देखो ना कैसे कर रहा है सारा दिन। मतलब मम्मी इसको चाहिए बगल में बैठी रहे, कोई काम नहीं करे। चलो भाई, अब पूजा का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ पूजा कर लेती हूँ। मैं पूजा का सारा आपको दिखा देती हूँ कैसे मैंने किया है। चलो भाई, भोग भी लग गया, अब बस पूजा होगा। तो पूजा के लिए मैंने ये इस तरह से सब कुछ सजाया है। आई होप कोई त्रुटि नहीं रखने की कोशिश की, माँ को ये पसंद आए। ये 2 दिन पहले मैं और निमाइदा जाके पूरा अच्छे से ढूंढ के 11 बजे तक ढूंढा है हमने अप्रोप्रिएट मूर्ति, तब जाके हमको मिला है। तो इस मूर्ति में खास बात यह है कि यहाँ पे गज भी है, कमल भी है और माँ का फेस भी देखो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा फेस है। तो इस वजह से ही लेट हो गया। और ये भी गणेश जी भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये सब डिटेल ढूंढते इतना टाइम लग गया। लगभग ये सब भी फ्लावर ये सब दे के सब सजाया मैंने। तो ये सब करने में टाइम लगता है। फिर लाइट्स ये लगाया, फिर सारे जो मेरे यहाँ पे फोटोज़ हैं, श्री राम परिवार, धन्वंतरी जी, फिर वैष्णो देवी माँ, फिर चौथ माँ, फिर विष्णु भगवान, शिव परिवार, बाकी सारे देवताओं को क्लीन करना, मंदिर साफ करना, मतलब काम तो मतलब दिवाली में मत पूछो कितना हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका दिया भी जला दिया मैंने। तो ये सब भी रेडी है। ओके गाइस, अब मैं पूजा में बैठूंगी। मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। यहाँ पे मिठाई, फल और यस, ये सब हमने धनतेरस में खरीदा है।
और ये सारा पूजा का सामान भी मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे फूल माँ के लिए, माँ लक्ष्मी के लिए मैंने गुलाब का माला मैं खुद जाके खड़ी हो के वहाँ पे मैंने उसको बोला कि भाई तू बना दे। इतनी भीड़ थी लेकिन समहाउ वो कन्विंस हो गया और उसने माँ का गुलाब का फूल का माला स्पेशल मेरे लिए बनवा दिया। तो ओके गाइस, अब जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। आज बहुत हवा है तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कैसे दे के कोई फ़ायदा नहीं होगा, सब बुझ जाएगा अभी, पर हमको देना है, हम दे रहे हैं। इस साल की दिवाली हमारे लिए बहुत ख़ास है। हम लोग एक्चुअली बिज़नेस फैमिली है और बिज़नेस फैमिली में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखना पड़ता है। तो ये क्रैकर्स का भी आवाज़ आ रहा है बहुत तो बिज़नेस फैमिली में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखना पड़ता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि लॉकडाउन, पैंडेमिक, ये सब टाइम्स में बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ, हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ। मेरे हस्बैंड का एक्सपोर्ट का बिज़नेस है। सो बेसिकली एक्सपोर्ट तो क्या होगा, वहाँ पे तो कोई फ़्लाइट भी नहीं जा रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम, बहुत कठिनाई हमने भी देखी उस वक्त। और उस वक्त हमारे लिए बस एक ही सहारा था, वो था भगवान। मेरे घर में एक बहुत बड़ा एक सफ़ेद रंग का उल्लू आया। तो लाइक मैं भी जैसे मॉडर्न ख़यालात की लड़की, मुझे भी ये सब विश्वास नहीं था। तो एक उल्लू आया, तो उल्लू जी यहीं पे बैठे थे पूजा रूम में। मेरे यहाँ पे एक तुलसी जी का पेड़ था, उसके बगल में जाके खिड़की में आके बैठे। तो आप विश्वास नहीं करोगे उस उल्लू जी के आने के बाद से हमारे घर में सिचुएशंस बहुत धीरे धीरे बेटर होना शुरू हो गई। जब लॉकडाउन था, पीक में था, तभी सडनली कुछ काम आ गया, कुछ काम निकलना शुरू हो गया और धीरे धीरे इसी तरह से हम लोग और बेटर होने लगे। तो इस वजह से फिर और भी बहुत कुछ मिरेकल्स होते रहे मेरे साथ। आप विश्वास नहीं करोगे, अभी लेकिन मुझे तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। मतलब बिल्कुल भी कोई आस नहीं थी जहाँ पे, वहाँ से कुछ गुड न्यूज़ आ गया। सडनली मुझे कुछ प्राइज़ मिल गया, सडनली मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हो गया। तो इस तरह से पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है कि वो उल्लू जी हमें कुछ तो ब्लेसिंग्स दे के गए हैं। तो ये जो हम बोलते हैं ना कि सफ़ेद उल्लू आना बहुत शुभ होता है, तो सच्ची में गाइस मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। और उस वजह से मैं कोई भी लक्ष्मी पूजा, चाहे वो बंगाल का लक्ष्मी पूजा हो, चाहे वो दिल्ली दूसरे तरफ, भारत के दूसरे तरफ के मनाए हुए लक्ष्मी पूजा हो, मैं किसी भी लक्ष्मी पूजा को नहीं छोड़ती हूँ। मतलब दिवाली भी मनाती हूँ और हमारे यहाँ जो एक लक्ष्मी पूजा होती है मैं उसको भी करती हूँ। क्योंकि देखो लक्ष्मी जी, मुझे लगता है वो मेरे पास है, तो मैं उनको पूरे साल उनको मैं स्थिरता से मेरे घर में वो रहे, इसकी कोशिश मैं पूरी तरह से करती हूँ। बीइंग इन अ बिजनेस फैमिली ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरी पूजा करने का स्टाइल जो है वो मैं आपको कभी दिखाऊंगी। जैसे बृहस्पतिवार को हम लोग बंगाली, यहाँ पे हर बंगाली के घर में एक लक्ष्मी पूजा होती है। हम लोग यहाँ पे बृहस्पतिवार को लक्ष्मी पूजा करते हैं। तो वहाँ पे बाकायदा हम कलश, हर बृहस्पतिवार को एक कलश बिठाते हैं और एक कथा सुनते हैं, और मतलब मिनिमम फल मिठाई ये सब हम भोग पे देते हैं। तो ये मैंने करना स्टार्ट किया। तो हर बृहस्पतिवार को मैं एक कलश बिठाती हूँ, पुराना वाला कलश उठा लेती हूँ। इस तरह से मैंने मेंटेन करना शुरू कर दिया।
दूसरी बात है कि घर को हमेशा मैं सफाई खुद अपने हाथों से करती हूँ। मेरा घर बड़ा है, डबल फ्लैट है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसको हमेशा मेंटेन रखूँ। मेरे घर में बहुत क्लटर होने का चांसेस है। लाइक मेरे हस्बैंड बहुत कपड़े खरीदते हैं, तो कपड़े खरीदते हैं लेकिन पुराना वाला नहीं किसी को देते हैं। तो इस वजह से मैं उनको खड़े होके मैं बोलती हूँ कि कौन सा कपड़ा तुमको निकालना है पहले बोलो। सब तो यहाँ पे अलमारी में गैदर कर करके बहुत भीड़ हो जाएगा। तो वो भी मैं मेक श्योर करती हूँ कि क्लटर नहीं ज़्यादा जमा हो। मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हूँ कि पुराने नोट्स हैं जो नहीं हैं, जो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काम में नहीं आती है, तो उनको निकालो पहले, अपना अलमारी साफ़ करो। तो इस तरह से मैं सब जगह बहुत साफ़ सुथरा रखने का कोशिश करती हूँ, और मंदिर में तो खासकर बहुत बहुत ज़्यादा टेक केयर करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि अपने मन को भी साफ़ रखना चाहिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी के लिए बुरा मत सोचो। कोई तुम्हारे साथ बुरा करेगा, ठीक है, हो सकता है, दुनिया ऐसी होती है, पर ठीक है, लेट गो करो, लेट गो करो। शायद उसकी भी कोई मजबूरी होगी, तो लेट गो करो। उससे अपने आप भी ठीक रहेगा हेल्थ, और दूसरे के लिए भी आप इस तरह से मत सोचो। तो ये भी एक है कि अपने मन को भी साफ रखना चाहिए टाइम टू टाइम। ज़्यादा दुख, ज़्यादा ग्रज, ये सब जमा मत करो। बिंदास रहो, खुश रहो, काम करो, मेहनत करो। जैसे मैं मेहनत करती हूँ इस ब्लॉग में, हर दिन कुछ ना कुछ शॉर्ट्स क्रिएटिव हंसने वाले आप लोग के मुंह में एक स्माइल आ जाए, इसकी कोशिश मैं करती रहती हूँ। तो इस तरह से आप भी कुछ कोशिश करते रहो। मेहनत एक्चुअली सबसे बड़ी बात है। ये सब पूजा पाठ तो ज़रूर है ही है, लेकिन मेहनत भी है। मेहनत, अब घर में कोई बैठा रहेगा और सोचेगा कि मैं बहुत पैसे कमा लूँ, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन मेहनत आपको करना है, और उसके साथ साथ पूजा पाठ भी करना है। और इस तरह से आप लक्ष्मी जी को अपने घर में रख सकते हैं। और लक्ष्मी जी बहुत चंचल हैं, आप लोग को मालूम ही है, मुझे तो नए से कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है। बहुत चंचल हैं वो, तो उनको हमेशा बहुत मतलब बहुत ही एक ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ता है कि वो स्थिर होके वास करे। तो यही है। और दिवाली में आपको क्या टिप्स दूँ? कभी कभी हमारे साथ बहुत लॉस हो जाता है, हमको ऐसा लगता है कि अब हम कहीं के नहीं रहे, ऐसा लगता है। ऐसा होता है हमारे साथ कि हम कुछ ऐसी चीज़ों में अपना सब कुछ हम लगा देते हैं, और सडनली इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि हम सोचते हैं कि बस अब तो और कुछ है ही नहीं हमारे पास, अब क्या करें, अब तो बैठ गए रास्ते पे, हम क्या करें, अब कहाँ जाएं। ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। आज मैं हंसती हूँ, हंसाती हूँ लेकिन कभी मेरे साथ भी बहुत डिप्रेसिंग मोमेंट्स गए हैं। तो लेकिन क्या है ना कि भगवान कुछ इशारा करता है, उस इशारे को आप समझो, आपको एक डायरेक्शन भगवान देता है। बहुत लोग हैं कि उस डायरेक्शन को सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते। अपने अंदर की आवाज़ को सुनो। एक कॉन्शियस में एक आपका हमेशा कुछ ना कुछ आपको बताएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद आप बहुत ही जो खास है, जो आपको लगता है कि हाँ ये सही सलाह देते हैं, उनसे आप पूछो, एक बार उनसे भी पूछो, डबल श्योर हो। अपने माँ बाप से पूछो, अपने पेरेंट्स से पूछो, वो कभी आपका ख़राब नहीं चाहेंगे, तो उनसे पूछो, उनसे भी सलाह लो। उसके बाद आप ज़रूर, आपको कोई ना कोई रास्ता, ज़रूर कोई ना कोई दिशा आपको दिखाएगी माँ लक्ष्मी। तो माँ लक्ष्मी एक्चुअली हमें हर तरह से हेल्प करती हैं। ये हम ही है कि हम उनको सुन नहीं पाते हैं। तो आप भी कोशिश करो, और थोड़े से मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा सा मतलब कोशिश करो कि उदास ना हो, क्योंकि देखिए कठिनाई तो हर किसी के साथ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में है, लेकिन माँ लक्ष्मी उनके पास ही रहती है जो हर मुश्किलों में भी खुश रहे। एक
पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर में रहे, फैमिली के साथ खाना खाओ, कम से कम एक मील फैमिली के साथ खाओ, अपने पेरेंट्स को टाइम दो, जो बुज़ुर्ग अपने घर में है उनको टाइम दो, उनको कहीं कभी कभी ले जाओ। देखो, आप इनमें ही आप ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगे। यही सब आप करोगे। कोई नीडी है उसको थोड़ा सा बूस्ट कर दो, कोई थोड़ा सा हेल्प कर दो, हाँ थोड़ा सा हेल्प कर दो, या फिर किसी का कोई प्रॉब्लम है आज उसका, कोई मतलब कि मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है कि मेरे कोई फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं पहुंच गई उसके पास, बस सुन लिया। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो मैं सुन रही हूँ उसका दर्द हल्का हो रहा है। इमीडिएटली एक वाइब आता है, उसका दर्द जब हल्का होने लगता है, वो जब बेटर फील करने लग रहा है, तो इमीडिएटली मुझ पर ही वो ब्लेसिंग्स आ रहा है। तो ये भी एक तरह का है, ये भी एक तरह की पूजा है। आप लोगों में ही पूजा ढूंढ लो। तो इसी तरह से आप पे भी कृपा बनी रहेगी माँ लक्ष्मी की। तो आज दिवाली का ब्लॉग इसी पर था कि हम पूजा पाठ करें, लेकिन पूजा पाठ के भी तरीके होते हैं। एक तो धार्मिक पूजा हो गई और एक हो गई मॉरल पूजा, मानसिक पूजा। तो ये पूजा भी बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रॉस्पेरिटी अपने लाइफ में लाना चाहते हैं। तो इस साल की दिवाली बहुत ख़ास रही मेरे लिए। इस साल हमने बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत मेहनत की। संदीप ने जम के मेहनत की और इस साल हमने बहुत प्रॉफिट किया है। तो नेचुरली ये साल माँ लक्ष्मी की इतनी कृपा रही हमारे ऊपर, तो हमको तो मतलब क्या बोलूं, बहुत अच्छे से पूजा करना ही था, तो बहुत अच्छे से पूजा हो गई। तो गाइस, इसी के साथ मेरा दिवाली ब्लॉग ख़त्म होता है। आपको बहुत बहुत बधाई हो